हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। और ये वीडियो है शुक्रवार का, यानी कि 5 सितंबर का। और टाइम हुआ है सुबह का 6:15 का टाइम हुआ है शायद। मैंने टाइम देखा नहीं अच्छे से, तो बस उठी थी मैं 5 बजे। और उठते ही आज मैं ना सबसे पहले नहा ली हूँ, पूजा पाठ कर लिया है। और झाड़ू एक बार तो लगा दिए, जैसे बासी झाड़ू लगाती हूँ। पोछे नहीं लगाए हैं अभी। और बाहर पशुओं को चारा डाल दिया है एक बार, और वहाँ से थोड़ी बहुत झाड़ू लगा दिया है। वहाँ पे भी एक बार तो जैसे मैं झाड़ू लगा देती हूँ सुबह सुबह, जैसे गोबर वगैरह उठाते हैं ना, तो बस वहाँ से झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैं अपना नहाई और पूजा की। और गुड्डू के पापा भी उठ गए हैं। वो उठ जाते हैं जैसे 6 बजे उठ जाते हैं वो, क्योंकि दूध निकालने के लिए भाई जी आ जाते हैं जैसे 6:15 6:30 बजे तक। अभी मौसम में ना काफ़ी चेंजेस आ गया है, जैसे दिन छोटे हो गए हैं तो वो थोड़े से लेट ही आते हैं। तो जब तक वो आएंगे तब तक गुड्डू के पापा अपनी गाड़ी धो रहे हैं, क्योंकि कल गए थे वो, किसी के साथ गए थे जैसे गाड़ी लेके। तो बारिश बहुत है, बहुत ज़्यादा बारिश है, तो गाड़ी भी थोड़ा सा जैसे कीचड़ में हो गई थी, छींटे वगैरह लग गए थे। तो वो गाड़ी को साफ़ करके और फिर पोल्स में खड़ी कर देंगे। और मौसम अभी तो सही लग रहा है, मैंने आपको दिखाया सूरज निकलने वाला है, लेकिन रहता थोड़ी देर ही है। जैसे कभी धूप निकल जाती है और फिर अचानक से बारिश आ जाती है। तो मौसम तो ऐसा ही चल रहा है। बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत मतलब हमारे यहाँ तो नहीं है इतना, लेकिन बाहर जैसे फ़ोन में देखते हैं पंजाब में बहुत ज़्यादा नुकसान है। लेकिन बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है, तो बहुत ज़्यादा बारिश है आपके बाद। मतलब है ना, धूप का विश्वास तो कर ही नहीं सकते हैं। जैसे मान लो बाहर कपड़े वगैरह सुखाने की सोचते हैं, मतलब सोचते ही हैं, इतनी तो बारिश आ ही जाती है। बस मौसम ऐसा हो रखा है। तो बस फिर मैं चाय बना रही हूँ, और यहाँ चाय मैंने बनने के लिए रख दिया है। तो भाई जी भी आ गए हैं जैसे दूध निकालने वाले। तो गुड्डू के पापा ने कहा भी पहले चाय बना दो, तो चाय पी लेंगे, वो भी चाय पी लेंगे और सौरभ को भी पिला दूँगी मैं चाय। और अब मौसम कुछ ठंडा है ना, तो आज मैंने जूस नहीं दिया है उसे। आज मैं उसे चाय और परांठा दूँगी। कभी कभी तो जैसे वो जिद कर लेता है, जैसे भी मैं जूस ही पीऊँगा, तो उसे जूस ही देना पड़ता है। लेकिन अभी मैं ये सोचती हूँ कि जैसे सुबह मौसम है ना ठंडा हो जाता है, तो सुबह सुबह तो चाय ही दे दूँ उसे। तो चाय बना ली है, और साथ में परांठे बनाए हैं मैंने, बिल्कुल सिंपल से परांठे बनाए हैं। वैसे तो मैं सौरभ को ना जैसे रात की रोटी पड़ी होती है तो वो गर्म करके दे देती हूँ, लेकिन आज थी नहीं रात वाली रोटी। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं ताज़ा आटा गूँध दूँगी, और नहा ली हूँ तो कान्हा जी की भी भोग लग जाएगा। और फिर मैंने ना सभी के लिए परांठे बना दिए, तो सभी ने ना चाय के साथ परांठों का नाश्ता कर लिया। और फिर मैंने भी चाय पी ली, और फिर सौरभ को रेडी किया, और सौरभ स्कूल जा चुका है अभी। यहाँ टाइम हुआ है लगभग 7:30 का। तो सबसे पहले तो सौरभ को स्कूल मतलब वैन में चढ़ाने के बाद किचन में आई और दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। तो दूध मैं बिल्कुल धीरे धीरे आंच पे जैसे गर्म करती हूँ ना, तो अच्छी मलाई आ जाती है, और फिर घी भी अच्छा आता है। तो दूध रख दिया है धीमी धीमी आंच पर, और फिर आ गई हूँ मैं बाहर। तो यहाँ पे है ना, मैं यहाँ से सफाई करी थी जैसे, तो गद्दे ना काफ़ी गंदे हो रहे हैं। वैसे तो हम डेली ही जैसे गद्दों को धो देते हैं, साफ़ कर देते हैं यहाँ से, पर जैसे गाय को है ना बहुत ही पतला गोबर कर रही है। और गाय का पता क्या है, अभी इसको जैसे ज़्यादा पानी एकदम से इकट्ठा पिला देते हैं ना, उसी टाइम में पतला गोबर करने लग जाती है। तो मैं तो पानी पिलाती हूँ ना, तो जैसे दिन में 4 से 5 बार है ना
जैसे बाल्टी में थोड़ा थोड़ा करके पिलाती हूँ। और गुड्डू के पापा ने कल रात को इसे सीधा ना टब में पानी पिला दिया था, तो इसने जैसे पेट भर के पानी पी लिया और पानी पीते ही ये फिर पतले गोबर करने लगी थी। और जैसे ही पतला गोबर करती है ना तो सारा मतलब गद्दे वगैरह सारे के सारे लिबड़ जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे गोबर से हम आंगन लीपते हैं ना, वैसे हो जाता है। तो मैं सोच रही थी जैसे गद्दे को ना साइड करके यहाँ से साफ़ सफाई कर दूँगी, लेकिन गाय को जैसे साइड में करी थी ना तो वो कभी इधर हो रही थी, कभी इधर गद्दा छोड़ नहीं रही थी। तो फिर मैंने गुड्डू के पापा को कहा फिर भी साइड में बैठा, फिर इनको जैसे गाय को और जोटी को दूसरी साइड बांध के फिर गद्दे को हमने सही किया। और फिर गद्दे की साफ़ सफाई की और सारे वहाँ मैंने सूखी सूखी झाड़ू लगा दी है पहले, और फिर उसे पाइप से धो देंगे फर्श को। और यहाँ मैंने सारे मतलब यहाँ झाड़ू लगा दिए। तो अभी मैं यहाँ चाट चढ़ाऊँगी, क्योंकि चाट वाला काम है ना सुबह सुबह हो जाता है तो शाम तक फिर ठंडा हो जाता है। तो सुबह सुबह ही चढ़ा देती हूँ मैं चाट बनने के लिए। और अभी जैसे ना बारिश की वजह से ईंधन नहीं है बिल्कुल भी, तो लकड़ी के गुटके लेके आए थे हम फतेहाबाद से। तो जैसे अब थेपड़ी नहीं है ना तो बड़ी मुश्किल से जलते हैं ये। अब थेपड़ी होती है ना तो उससे आसानी से जल जाते हैं। फिर उस पर जैसे पहले थेपड़ी को जला के और फिर इसमें लकड़ी के गुटके डाल देते हैं ना तो ये आसानी से जल जाते हैं। लेकिन अभी थेपड़ी है नहीं, और भगवान तो मौसम साफ़ होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब मौसम साफ़ हो तो ईंधन सूखे, तो मौसम का तो कुछ पता नहीं ऐसे चल रहा है। तो बस फिर मैं ईंधन तो बड़ी मुश्किल से ही जलाती हूँ मैं, और चूल्हे पे बनाती हूँ। वरना जैसे हम चाट बनाते हैं तो आरे पे बनाते हैं, और आरे में ना एक बार ईंधन डाल दिया तो दोबारा संभालने की ज़रूरत नहीं होती, और धीमी धीमी आंच पे है ना चाट तैयार हो जाती है। और यहाँ पे चूल्हे पे बनाती हूँ तो बार बार संभालना पड़ता है, जैसे बार बार आकर थोड़ा सा जैसे ध्यान चूक जाता है या अंदर आके काम लग जाती हूँ ना तो ईंधन बुझ जाता है और फिर उसे जलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बस चाट चढ़ाने के बाद मैं आ गई हूँ अंदर, और यहाँ टाइम हो गया 8:30 का। तो यहाँ फिर फटाफट से मैं ना सब्ज़ी बनाने की तैयारी करने लगी हूँ कि सब्ज़ी बना के रख देती हूँ और रोटियाँ बना के रख दूँगी। तो फिर जैसे गुड्डू के पापा जाएंगे ना अपनी ड्यूटी पे तो वो अपना भी खाना खा लेंगे और साथ में सौरभ का लंच लेकर चले जाएंगे। तो सबसे पहला काम तो यही होता है अभी लंच तैयार करना। और सौरभ का स्कूल यहाँ पास में ही है ना, तो सुबह सुबह इतनी जल्दबाजी नहीं होती भी उसका टिफ़िन तैयार करना है, तो गरम गरम खाना उसे दे आते हैं। और यहाँ सब्ज़ी मैं बना रही हूँ आलू और शिमला मिर्च की। तो हमारे घर में ना आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी सबसे ज़्यादा बनती है, क्योंकि सबको अच्छी लगती है। और सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ मैं, तो एकदम करारी करारी सब्ज़ी बनती है ना तेज़ तेज़ नमक मिर्च वाली, तो बहुत अच्छी लगती है। तो बस रिफाइंड ऑयल डाला और जीरा डाला और डाल दिया आलू और शिमला मिर्च। और यहाँ पे ना एक आलू रह गया था कट करने वाला, तो उसे बाद में कट किया मैंने। और बस अब इन्हें अच्छे से रिफाइंड में फ्राई करेंगे और फिर तेज़ तेज़ नमक मिर्च डाल के और धीमी धीमी आंच पर पकने देंगे। और जब तक हमारी सब्ज़ी तैयार होगी तब तक मैं रोटियां भी बना लूँगी और फिर सौरभ का टिफ़िन तैयार करूँगी। और आज मेरी साफ़ सफाई वाला काम नहीं हुआ है, क्योंकि कई बार ये हो जाता है अभी बारिश सारी रात बारिश होती है, फिर सुबह सुबह से उठने का मन ही नहीं करता है। तो आज मैं 5 बजे उठी थी, वरना कई वक्त जैसे 4 बजे उठ जाती हूँ मैं। और कुछ जैसे रात को काफ़ी लेट हो जाते हैं कई बार सोने के लिए, तो फिर सुबह सुबह जाग भी नहीं आती है। तो बस अभी फटाफट से बना लेते हैं रोटियाँ, उसके बाद करूँगी मैं सारे घर का काम। तो आज की वीडियो में तो इतना ही। मेरी वीडियो आप सबको कैसी लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अपने और अपनों का ख्याल रखना मत भूलिए। धन्यवाद।